हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मैं गणेश कुमार आप सभी का टारगेट क्लासेस मित्रवा में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर ले आए जेके का महासंगम, जो एग्जाम के एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर भी है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में मिले। तो चलते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माता, मतलब चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ है, उसका निर्माता कौन है? पहला ऑप्शन है राणा कुंभा, बी है राणा सांगा, सी है राणा प्रताप और डी है राणा राज सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा राणा कुंभा हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभा। अगला देखो, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? मतलब जो जयपुर शहर की योजना थी वो किस वास्तुकार ने बनाई थी? ऑप्शन है विद्या भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड और राजकुमार अलवट। कि जयपुर शहर था जिसकी योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। तो इन्होंने जयपुर शहर की योजना ये वास्तु बनाई थी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आमेर के खचाव वंश का अंतिम शासक कौन था? मतलब जो आमेर का खचाव वंश था का अंतिम शासक कौन था? आमेर जयपुर के अंदर आता है और यहाँ पे खचाव वंश का राज था भाई आमेर पर। तो आमेर का जो खचाव वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है मानसिंह द्वितीय, ऑप्शन बी है भवानी सिंह, ऑप्शन सी है माधव सिंह द्वितीय और ऑप्शन डी है राम सिंह द्वितीय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मानसिंह द्वितीय था। खचाव वंश का अंतिम शासक मानसिंह द्वितीय। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर आता है, उसमें चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अमीर, ऑप्शन बी है जैत्र सिंह, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय और डी है गोविंदराज। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि गोविंदराज। गोविंदराज था ये रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखो कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? जो बेराट थी उसमें किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मौर्यकालीन सभ्यता, ऑप्शन ए गुप्तकालीन सभ्यता, ऑप्शन सी है हड़पकालीन सभ्यता और ऑप्शन डी है वैदिक सभ्यता। तो ये बताएंगे कि बेराट कौन से अभी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन से जिले में आता है। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौर्यकालीन सभ्यता। मौर्यकालीन सभ्यता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि आर्य संस्कृति, जो आर्य संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल कौन सा है? आर्य संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल कौन सा है? पहला है ऑप्शन ए ओला, बी ए ओजियाना, ऑप्शन सी गुर्रा और ऑप्शन डी गरदड़ा। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओजियाना। ये ओजियाना है ना, जो आर्य संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल है, मतलब इससे संबंधित रहा है और ओजियाना भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में बौद्धिक संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं? मतलब जो राजस्थान में बौद्धिक संस्कृति थी उसके अवशेष कहां पर मिले हैं? ऑप्शन पे है सरंग महल, ऑप्शन बी है सोंधी, ऑप्शन सी है विराट, ऑप्शन डी है बालाथल। इसका ऑप्शन क्या होगा एक बार आप कमेंट करके बताएंगे सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विराटनगर। इसका ऑप्शन हो जाएगा विराट नगर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया है? मतलब कि राजस्थान की जो बहुरूपीय कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया है? ऑप्शन है जानकीलाल, ऑप्शन बी है देवीलाल परवार, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम जी और डी है उदय शंकर जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जानकीलाल भारत। इन्होंने बहुरूपीय कला को देश विदेशों में ख्याति प्राप्त या प्रदर्शित किया है। अगला देखो, कच्ची घोड़ी क्या है? कच्ची घोड़ी क्या है ये बताना है। कच्ची घोड़ी क्या है? ऑप्शन ए वाद्य यंत्र, बी व्यावसायिक लोक नृत्य,
ऑप्शन सी क्षेत्रीय लोक नृत्य और डी जातीय लोक नृत्य। कच्ची घोड़ी क्या है? तो इस कच्ची घोड़ी एक नृत्य है, पर ये कौन सा लोक नृत्य होगा? व्यावसायिक होगा, क्षेत्रीय होगा या जातीय होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि एक व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य, ना तो ये क्षेत्रीय लोक नृत्य और नहीं जातीय लोक नृत्य है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है? मतलब तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है शाह अली तुगनिगर, ऑप्शन बी नानूराम और दुलिया राणा, ऑप्शन सी लच्छी राम और उगमराज, ऑप्शन डी बंशीधर भट्ट और किशन भट्ट। और जो तुरंगा कलंगी लोक नाट्य से रचनाकार है, मतलब तुरंगा कलंगी कौन से क्षेत्र में किया जाता है, ये सभी कमेंट करके बताइए। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शाह अली और तुगनिगर थे, वो रचनाकार थे इसके। अगला देखो, डांडिया नृत्य किया जाता है कौन से क्षेत्र में होगा डांडिया नृत्य? ऑप्शन ए मारवाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन बी है मेवाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन सी है शेखावटी क्षेत्र में और ऑप्शन डी है हाड़ौती क्षेत्र में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस तरह शायद ज्यादा किया जाता है। अगला देखो, निम्न में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध में राजस्थान से है? तो कौन सा होगा इसके अंदर? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कथक नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रावण हत्ता क्या है? मतलब जो रावण हत्ता होता है वो क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, एक पुस्तक का शीर्षक है और स्थान का नाम है। मतलब जो रावण हत्ता वो क्या है? तो रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। अगला देखो क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर चित्र आकर किस कला शैली को विशेषता है? मतलब ऊंट की जो खाल पर चित्रांकन की किस कला शैली को विशेषता है? मेवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की, किशनगढ़ शैली की और बीकानेर शैली की। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर बीकानेर की शैली है। अगला देखो, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का चित्रकार कौन था? मतलब वो किशनगढ़ शैली थी बनी ठनी सबसे प्रसिद्ध शैली रही है। तो इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास था, रामलाल था, अली राजा था, ऑप्शन डी है हसन। तो इसका प्रसिद्ध चित्रकार था वो नागरीदास था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मतलब जो दीवारों पर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, उनकी दीवारों पर जो मोरनी मांडना माना जाता है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गरासिया, ऑप्शन सी है मीणा, ऑप्शन डी है सहरिया। मतलब जो मोरनी मांडना, मतलब जो मोर चित्र मानते हैं मोर और मोरनी के, वो किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मीणा जनजाति से संबंधित है, क्योंकि मीणा जनजाति की जो औरतें होती है वह कच्चे घर पर मोरनी और मोरनी मांडना करती है। अगला देखो, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जो मरु महोत्सव होता है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मरु महोत्सव कौन से महीने में किया जाता है? तो जो मरु महोत्सव है उसका आयोजन किया जाता है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लावणो क्या है? दूल्हे दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी, ऑप्शन बी कोई मनोतीपूर्ण हो जाने पर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण, ऑप्शन सी है विवाह संबंध निश्चित होने पर वर्गों को दी जाने वाले उपहार, और ऑप्शन डी मांगलिक अवसर विवाह पर आधे रिश्तेदारों को एवं पड़ोसियों को दी जाने वाली मिठाई। तो ये जो लावण होता है वो हमारे सभी काम आता है, सभी हमें जो कल्चर है हमारा है उसके अंदर सबके काम आता है। तो इस लावण क्या है? तो इसका सभी का आंसर, सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला देखो, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? मतलब राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक होता है? ऑप्शन ए ऊन का, ऑप्शन बी है गेहूं का, ऑप्शन सी है दूध का, ऑप्शन डी है रेशम का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है ऊन का, सर्वाधिक उत्पादन ऊन का होता है। अगला देखो, नाखली आभूषण पहना जाता है, मतलब नाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन ए नाक में, जो सरासर गलत है, क्योंकि नाकली और नाक में नहीं
पहना जाता है। और काफी बच्चे होते हैं जो इसी पर सही करके आएंगे, क्योंकि नाखली न से स्टार्ट हो जाता है तो नाक समझकर इसको राइट कर दें, बल्कि जो कि गलत है। अगर देखो बी पैर की अंगुली में, ऑप्शन सी है हाथ की अंगुली में, डी कान के ऊपरी हिस्से में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पैर की अंगुली, मतलब नाखुली आभूषण पैर की अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला देखो नवग्राही आभूषण पहना जाता है, मतलब जो नवग्राही आभूषण कहां पर पहना जाएगा? कान में पहना जाएगा, नाक में, कमर में और कलाई में। तो नवग्राही आभूषण जो पहना जाता है वो पहना जाता है कलाई के अंदर। नवग्राही आभूषण पहना जाता है कलाई के अंदर। अगला देखो तोरावाटी किसकी उपबोली है? तोरावाटी बोली है तो कौन सी बोली की उपबोली होगी? ऑप्शन है मारवाड़ी की, ऑप्शन बी ढूंढाड़ी की, ऑप्शन सी मारवाड़ी की, ऑप्शन डी है मेवाती की। मतलब ऑप्शन ए मेवाड़ी है, ऑप्शन बी ढूंढाड़ी की, ऑप्शन सी मारवाड़ी की, ऑप्शन डी मेवाती की। जो तोरावाटी किसकी उपबोली है बताना है। तो तोरावाटी होती है ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। ढूंढाड़ी जो जयपुर, दौसा और टोंक के अंदर बोली जाने वाली बोली है। तो ढूंढाड़ी की ही उपबोली है तोरावाटी बोली, जो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। अगला देखो साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरा रचना है। मतलब जो रचना कई बार काफी ज्यादा रचना में पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना किसकी है? ऑप्शन ए दलपत विजय, ऑप्शन ए वीरभान, ऑप्शन सी उदयन सूरी, ऑप्शन डी मणि मधुकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, मणि मधुकर इसके रचनाकार अभी। अगला देखो तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है राजस्थान का क्षेत्रफल है। मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 3,41,240 वर्ग किमी या स्क्वायर किमी, ऑप्शन बी है 3,60,883 स्क्वायर किमी, ऑप्शन सी है 3,62,239 स्क्वायर किमी और ऑप्शन डी है 3,45,239 स्क्वायर किमी। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो ये सब विद्यार्थी जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है, तो सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अगला देखो अगला शहर कौन सा है कि राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थान। मतलब जो राजस्थान का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है, मतलब कर्क रेखा। तो कर्क रेखा दक्षिण में होकर गुजरती है, कौन से दिशा से? दक्षिण दिशा से होकर गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। मतलब चारों ही दक्षिण में आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये देखना है कि राजस्थान में कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे निकट है। तो सबसे निकट होगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा। सबसे निकट बांसवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर के एरिया से कर्क रेखा पर गुजरती है। और राजस्थान का एक और जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर से 1 किमी होकर गुजरती है। मतलब टोटल राजस्थान से 26 किलोमीटर होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो दो जिले आते हैं दक्षिण में से, एक होता है बांसवाड़ा और एक होता है डूंगरपुर। डूंगरपुर के दक्षिणी छोर से होकर निकलती है, बल्कि जो बांसवाड़ा उसके बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला देखो राजस्थान और राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण जो देशांतरी अक्षांश रेखा उसका अंतर कितना है? अंतर बताना है दोनों का। मतलब राजस्थान का जो पूर्वी पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतर अक्षांश है उनका बताना है, अंतर बताना है। ऑप्शन है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन बी 8 डिग्री 9 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट और 8 डिग्री 30 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट, ऑप्शन डी 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर होगा देशांतरी अक्षांशीय रेखा में। अगला देखो कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान, मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान, मतलब भारत के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान होगा, मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका दृष्टि हो जाएगा प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा या चतुर्थ होगा। तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रथम स्थान है। अगला देखो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावित होता है, मतलब जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो कब तक प्रभावित होता है।
या प्रभावित रहता है, मतलब जो उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है। ऑप्शन ए 3 सप्ताह तक, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह तक, ऑप्शन सी है 3 माह तक और ऑप्शन डी है 6 माह तक। मतलब जो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावित रहता है वो रहेगा 6 माह सप्ताह तक, 6 माह सप्ताह तक, ये बोल सकते हैं 42 दिन, 42 दिन जिसकी वैलिडिटी रहती है 42 दिन की, बोल सकते हैं 6 सप्ताह तक। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में जिले और संभाग का सही युग्म बताना है, मतलब राजस्थान में कितने जिले और संभाग का सही युग्म बताना है। जो अभी लेटेस्ट प्रिंट उनको नहीं आएगा क्योंकि अभी उसका जो उसका नहीं हुआ अभी तक, तो इसके अंदर जो पुराने है ना जिले और उन्हीं संभाग के बारे में बताना है। तो लेटेस्ट के अंदर तो 50 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए, और जो पुराने तो उसके अंदर उसका सही युग्म बताना है। ऑप्शन है 32/6, ऑप्शन बी 33/6, ऑप्शन सी 32/7 और ऑप्शन डी 33/7। तो सबका पता है कि हमारे जो राजस्थान के अंदर 33 जिले व 7 संभाग है। अगला देखो, इसके अंदर पश्चिम राजस्थान में सबसे अधिकांश विस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। मतलब पश्चिम राजस्थान में सबसे अधिकांश विस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी, मिट्टी बताना है कि पश्चिम क्षेत्र। तो पश्चिम क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो वहां पर कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी है भूरी मिट्टी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि रेतीली मिट्टी पाई जाती है ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। अगला देखो, राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। मतलब जो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी शीत कटिबंध और डी समशीतोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग होता है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। ऑप्शन ए सही राइट हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। अगला देखो, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है और राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी स्वविवेक से, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, ऑप्शन डी राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, सी राइट ऑप्शन। अगला देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देशों के राज्यों का अवरोही क्रम बताना है भाई, अवरोही क्रम बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान के बाद आते हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आते हैं। अगला देखो, टिवार्थ के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में है। प्रदेश का भाग मतलब टिवार्थ के अनुसार बताना है कौन सा अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है BWSH, ऑप्शन बी BSH, CAW और DSCAW। तो सबसे ज्यादा टिवार्थ के अनुसार BSHW के अंदर आता है, सबसे ज्यादा अधिकांश भाग BSHW के अंतर्गत आता है। अगला देखो कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है। मतलब राजस्थान के अधिकांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ऑप्शन बी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य किन राज्यों में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, इसके अंदर आओ, परवन, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदियां। मतलब आओ, परवन, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदियां होगी इसके अंदर, ये बताना है। ऑप्शन ए काली सिंध, ऑप्शन बी वज, ऑप्शन सी है बेड और ऑप्शन सी बनास। आहू, परवन, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदियां होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा काली सिंध। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा काली सिंध की है भाई। आओ, परवन, निमाज एवं धार सहायक नदियां है काली सिंध की। अगला देखो, विधानसभा के सदस्यों के निर्हाताओं से संबंधित प्रश्नों के अंतिम विनिश्चय
किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा लिया जाता है, यह बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला है मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, और ऑप्शन डी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। मतलब जो विधानसभा के सदस्यों में निरंतरता से संबंधित प्रश्नों के अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है, यह बताना है इसके अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगला देखो, मोरेल नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है, मतलब जो मोरेल नदी होती है वह हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है। ऑप्शन ए बनाम, ऑप्शन बी गंभीर, ऑप्शन सी डील और ऑप्शन डी गंभीरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बनाम के अंदर, मतलब जो बनाम होता है उसके अंदर मिल जाती है मोरेल नदी हाड़ौती गांव में। अगला देखो, राजस्थान में तंबाकू किस किस्म के सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, मतलब जो राजस्थान में तंबाकू होती है उस कौन सी किस्म के सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। निकोटिना टुबैको, निकोटिना रास्टिका, अरेबिका टाबा और टुबैकम इंडिया। तो जो इसका जो राजस्थान में तंबाकू जो किस्म सर्वाधिक उत्पादित की जाती है वो है निकोटिना टुबैकम। ऑप्शन ए राइट हो जाता है इसका। अगला देखो, राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाती है, कब की जाती है भाई, राज्यपाल द्वारा विधानसभा कब भंग कर दी जाती है। स्वयं अपनी इच्छा से कभी भी, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर, विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर, या उपयुक्त बी व सी दोनों स्थितियों में। देखो राज्यपाल द्वारा जब विधानसभा भंग की जाती है स्वयं अपनी इच्छा से तो वो कर नहीं सकता, कि उसकी जब इच्छा हो जाती है तो हाँ वो जाके कर दे, और तब उसकी इच्छा हो तब उसको वापिस चालू कर दे, ये तो होगा नहीं उसका, मतलब उनकी खुद की स्वयं की इच्छा से नहीं चलता वैसे। अगला देखो बी है मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर, ऑप्शन सी विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर, और डी उपयुक्त बी व सी दोनों स्थितियों। ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब सिफारिश कर दे कि विधानसभा भंग करना है तो भंग कर सकता है, और ऑप्शन सी है कि विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से भाई, जो मिर्च उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिले कौन से। ऑप्शन ए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर, ऑप्शन सी है सीकर, नागौर एवं झुंझुनू, ऑप्शन सी है पाली, सिरोही एवं जालोर, और ऑप्शन डी जोधपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर। तो देखो जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था, हाँ ये देखो, विधानसभा सदस्यों की नियरता एवं संबंधित प्रश्नों के अंतिम निर्णय किसके द्वारा या विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में स्वर किस जिले में पाए जाते हैं, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में जो स्वर है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है जयपुर, और ऑप्शन डी है अलवर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा स्वर संख्या में पाए जाते हैं। अगला देखो, ऊर्जा संगठन राजस्थान की एक समस्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्राम ग्रामीण राजस्थान को गैस ऊर्जा होता है, मतलब जो गैस ऊर्जा से है, मतलब जो ऊर्जा संगठन राजस्थान की एक मुख्य समस्या है, तो इसका जो स्रोत है वो कौन सा है जो काफी सुधारात्मक है, ये बताना है। तो पहला है बायोगैस ऊर्जा, राजस्थान के अंदर बताना है। पहला ऑप्शन बायोगैस ऊर्जा है, ऑप्शन बी है बायोमास ऊर्जा है, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है राजस्थान में। अगला देखो, राजस्थान में पंचायती व्यवस्था कब लागू की गई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब राजस्थान में पंचायती व्यवस्था कब लागू की गई थी। ऑप्शन है 1967 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1971 में, और ऑप्शन डी 1963 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी वो 1959 में की गई थी। अगला देखो, भाखड़ नांगल परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई की जाती है, मतलब भाखड़ नांगल परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी है चूरू, ऑप्शन डी है बीकानेर। मतलब भाखड़ नांगल परियोजना से किस राजस्थान में किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो वो इससे जो की जाएगी वो हनुमानगढ़ में सिंचाई की जाती है इससे। मतलब भाखड़ नांगल परियोजना है वो उत्तर की ओर
है जिससे हनुमानगढ़ में से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो कि केमिकल ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है। मतलब केमिकल ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है, कौन सा जिला है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी नागौर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर के अंदर केमिकल ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला देखो, राजस्थान के पन्ने की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। मतलब जो राजस्थान या राज्य में पन्ने की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी। ऑप्शन ए है डगबूसिया, ऑप्शन बी है गमागुता, ऑप्शन सी है कालागुमान, ऑप्शन डी है बुवानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालागुमान के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम पन्ने की खोज की गई थी। हाँ देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। मतलब जो सफेद सीमेंट बनती है उसका उत्पादन कहां पर होता है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी निम्बहेड़ा, ऑप्शन सी है गोटान और ऑप्शन डी कपासन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गोटन। गोटन के अंदर सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगला देखो, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री कहां स्थापित है। ऑप्शन ए बेसलाना में, ऑप्शन बी है निम्बहेड़ा में, ऑप्शन सी गड़ेपान में, ऑप्शन डी है खेतड़ी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गड़ेपान में है, चंबल फर्टिलाइजर्स। अगला देखो, आदित्य कारखाना कहां पर स्थित है। आदित्य बताना, जो आदित्य किसका कारखाना है, सीमेंट का कारखाना वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी काकरोली, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है गोटान। तो आदित्य सीमेंट कारखाना कहां पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पर है भाई। जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है हल्दीघाटी, ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंभलगढ़, क्योंकि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में कटार दुर्ग वहां पर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बोहरा समाज का उर्स कहां पर लगता है। मतलब जो बोहरा समाज का उसका उर्स कहां पर लगता है। मतलब बोहरा समाज का उर्स कहां पर लगता है। तो ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी गलियाकोट, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो जो बोहरा समाज का उर्स कहां लगेगा वो लग जाएगा गलियाकोट के अंदर, वो लगेगा गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। अगला देखो, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है। मतलब जो राजस्थान का जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो इस्तीफा किसको देता है। ऑप्शन ए जिला प्रमुख को, ऑप्शन बी उप प्रधान को, ऑप्शन सी कलेक्टर को और डी संभाग के आयुक्त को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को देगा भाई। जो जिला प्रमुख होगा उसको अपना इस्तीफा पत्र दे देता है। अगला देखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कांवल, ऑप्शन बी है भाकर, ऑप्शन सी है गिरवार, ऑप्शन डी है मेवल। तो इसको मेवल के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, मावट क्या है, ये बताना है मावट क्या है। ऑप्शन है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, ऑप्शन बी है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा, ऑप्शन सी है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा और ऑप्शन डी है रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाले गर्म लू को मावट कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताओ सभी विद्यार्थी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। मतलब जो खारे पानी की झील नहीं वो बताना है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन ए सांबर जयपुर, ऑप्शन बी पचपदरा बाड़मेर, ऑप्शन सी कायलाना जोधपुर और ऑप्शन डी लूणकरणसर बीकानेर। ये बताना है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। जो सांबर भरत जयपुर है ये तो है भाई, पचपदरा बाड़मेर भी है और इसके अलावा इसके अंदर लूणकरण बीकानेर भी एक खारे पानी की झील है। मतलब कायलाना जोधपुर खारे पानी की झील नहीं है। अगला देखो, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है। मतलब शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 डी, मतलब जोधपुर के अंदर शुष्क वन संस्थान आफरी स्थित है। मेजा बांध कहाँ स्थित है भाई, ये बताना है मेजा बांध कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है
उदयपुर। ये बताना है कि जो मेजा बांध वो कहां पर स्थित है, बताओ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भीलवाड़ा। मेजा बांध है भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला देखो, राजस्थान में नवाबों की नगरी से विख्यात नाम कौन सा है, मतलब जो नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन 4 है मतलब डी है सिरोही। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो टोंक हो जाएगा, मतलब राजस्थान की नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है टोंक है। अगला देखो, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है, मतलब ये बताना तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए नटवा टापरा गांव, ऑप्शन बी देसुरी गांव, ऑप्शन सी भूमगढ़ गांव, डी इनमें से कौन। जो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नवा टापरा गांव, नवा टापरा गांव हो जाएगा। अब ये बताएंगे आपके नवा टापरा गांव कौन से जिले के अंदर आता है और यहाँ पर कौन सी जाति का कुंभ करता है। अगला देखो, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण, उसके निर्माण में पानी के जगह घी का उपयोग किया गया है। मतलब किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा, ऑप्शन डी है बांडासार जैन मंदिर बीकानेर, ऑप्शन सी सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी झामेश्वर महादेव उदयपुर। ये बताना कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब उसका निर्माण हुआ था तब वहां पर पानी की जगह घी को काम में लिया गया था। बताना इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बांडासार जैन मंदिर बीकानेर हो जाएगा, बांडासार जैन मंदिर बीकानेर। अगला देखो, सुबटिया जो लोकगीत का संबंध किससे है ये बताना। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। ऑप्शन ए ग्रास्य स्त्री से, ऑप्शन बी सती स्त्री से, ऑप्शन सी है वीरांगनी स्त्री से और ऑप्शन डी है भील स्त्री से। ये क्वेश्चन इससे पहले जो नेक्स्ट कक्षा थी जीके उसमें भी आया हुआ था, तो इसका आंसर भी आप ही बताएंगे और वो आंसर कमेंट के माध्यम से सभी बताएंगे कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या फिर भील स्त्री से है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला, ये बताना है भाई। मथेरण ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये बताना है कि मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, मथेरण बताना है। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो ये बताना है कि ये मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, बताओ। बताओ भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बीकानेर, कि मथेरण बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। अगला देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज की पवित्र तीर्थ स्थली बांसी दुगारी को कहा जाता है। दुगारी कहाँ स्थित है, मतलब जो बांसी दुगारी है वो कहां पर स्थित है। लोक देवता तेजाजी महाराज की पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है नागौर, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है झालावाड़। तो बताना है कि जो बांसी दुगारी कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि बांसी दुगारी बूंदी के अंदर स्थित। अगला देखो, निम्न में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, ये बताना है कि निम्न में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन है गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। मतलब एक तो जालोर गलत है यहाँ पे, एक जोधपुर भी नहीं है। अगला देखो, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जालोर भी नहीं है। इसमें देखो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर भी नहीं है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, मतलब गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला देखो, अगला ऑप्शन है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। मतलब जो सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ी होती है स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भाकर, ऑप्शन बी भोराट, ऑप्शन सी गिरवार, ऑप्शन डी सांगलिया। तो जो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है वो कहा जाता है भाकर कहा जाता है। मतलब सिरोही क्षेत्र में पहाड़ियों की स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। अगला देखो, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है। मतलब चूरू में ताल छापर वो क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। तो चूरू में जो ताल छापर होगा वो क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है।
ऑप्शन ए विशाल एनीकट के कारण, ऑप्शन बी काले हिरण का अभ्यारण्य, ऑप्शन सी ताल महादेव मंदिर के कारण, ऑप्शन डी करदा उद्योग के कारण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काले हिरण अभ्यास के लिए अभ्यारण्य के लिए मतलब ही चूरू का तालचा पर प्रसिद्ध है। अगला देखो, ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड किसे कहते हैं? मतलब ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड किसका वैज्ञानिक नाम है, ये बताना है। ऑप्शन ए कुरजा का, ऑप्शन सी साइबेरियन सारस का, ऑप्शन सी घोड़ावन का और ऑप्शन डी है चिंकारा का। तो ये हो जाएगा चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। अगला देखो, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, यह बताना है भाई। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, उत्तर पूर्व की ओर बताना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा उत्तर पूर्व की ओर? उत्तर पूर्व की ओर कौन सा जिला होगा ये बताना है। ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी सिरोही। मतलब जो दक्षिण पश्चिम में कौन से जिले से प्रारंभ होकर जाती है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सिरोही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला देखो, बनास नदी कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? ऑप्शन देखो, रामगढ़ बांध, रामगढ़ नहीं होगा भाई, मेजा बांध, जवाई बांध और जवाई बांध, दो बांध है। मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन एक जगह आ गए। ये बताना कि बनास नदी पर कौन सा बांध है, बनास नदी पर कौन सा बांध है ये बताना है। तो बताओ इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई, सी राइट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर कोई अलग बांध है, मतलब दो ऑप्शन एक साथ आ गए तो जवाई बांध इसका राइट हो जाएगा। मतलब बनास नदी पर कौन सा बांध है? जवाई बांध स्थित है। अगला देखो, किस विद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा था, पर रखा है? मतलब किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, बी है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का जो है, जो राष्ट्रपति सर्वपल्ली जो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया है। अगला देखो, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? मतलब वनस्थली विद्यापीठ डीम विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है टोंक और ऑप्शन सी है डी है सवाईमाधोपुर। तो जो वनस्थली विद्यापीठ टोंक में स्थित है, टोंक में कौन सी जगह? निवाई के अंदर, निवाई के अंदर स्थित है। अगला देखो, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात जिले क्रमशः। मतलब ये बताना है कि राजस्थान के अनुसार जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले बताना है। मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम बताना है। तो पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा झुंझुनू, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा और सिक्कर, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ और झुंझुनू और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़ और सिक्कर। ये बताना है मतलब जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा व झुंझुनू आ जाएगा इसका ऑप्शन। अगला देखो, शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है। मतलब जो शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाएगा? अगला देखो, कुंचा, ऑप्शन बी टीबा, ऑप्शन सी है खारड़ा और ऑप्शन डी है जोहड़। तो जो शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है जोहड़, निम्न भूमि को कहा जाता है जोहड़। अगला देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का जो प्रवेश द्वार होता है उसे प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी धौलपुर। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहेंगे भरतपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? मतलब राजस्थान के ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? ऑप्शन है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व और ऑप्शन डी है दक्षिण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब राजस्थान के पश्चिम प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। अगला देखो, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसके संपूर्ण सिंचाई फुहारा पद्धति से होगी। अगर राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसे संपूर्ण सिंचाई फुहारा पद्धति से होगी। ऑप्शन ए यमुना जल सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी जाखम बांध परियोजना, ऑप्शन सी भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना, ऑप्शन डी नर्मदा नहर परियोजना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नहर
डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना। अगला देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का आरोही क्रम बताना है, मतलब आरोही क्रम बताना है। तो बड़ा फिर छोटा ऐसे बताना है, मतलब जो जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। ऑप्शन बी है जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। ऑप्शन सी है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। ऑप्शन डी है जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखो, कपास उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जब कपास उत्पादन में राजस्थान भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन बी है चौथा और ऑप्शन सी है छठा और ऑप्शन डी है आठवां। तो कपास उत्पादन में राजस्थान का भारत का स्थान है आठवां स्थान है। अगला देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? ऑप्शन है कृषि को, ऑप्शन बी है पशुपालन को, ऑप्शन सी है खनिज को, ऑप्शन डी है जलवायु को। तो राजस्थान का मानसून का जुआ कहा जाता है वो कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। अगला देखो, सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं पशुपालन का योगदान कितना रहा है? मतलब राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं पशुपालन योगदान कितना रहा है? कृषि एवं पशुपालन का बताना है। 10 से 15%, 19 से 25% और 24 से 30% और 32 से 60%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 से 30% रहा है कृषि और पशुपालन का। अगला देखो, तिल के कुल कर्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, मतलब तिल की कुल कर्षित कृषि है जिसके क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान में कौन सा स्थान है ये बताना है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तिल की दृष्टि से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा राइट हो जाएगा। अगला देखो, राज्य में पाली जाने वाली देसी मुर्गियां किस नस्ल की है भाई ये बताना है। मतलब राज्य में पाली जाने वाली देसी मुर्गियां किस नस्ल की है ये बताना है। ऑप्शन अकरा व बदेरी, ऑप्शन बी आकोला और अजमेरी, ऑप्शन सी बसरा एवं असील, ऑप्शन डी रानी खेती एवं लाल होरन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बसरा एवं असील। असील है, मतलब राज्य में पाए जाने वाली देसी मुर्गी की नस्ल है बसरा व असील। अगला देखो, राजस्थान में प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियों की संख्या कितनी है ये बताएं। राजस्थान में प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक समितियां उनकी संख्या कितनी है ये बताना है। ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन ए बी है 10,090, ऑप्शन सी है 11,000, ऑप्शन डी है 14,822 है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14,822 ही है। अगला देखो, गिरल परियोजना से संबंधित है। गिरल परियोजना संबंधित है ताप विद्युत से, जल विद्युत से, परमाणु विद्युत से और गैसीय विद्युत से। मतलब गिरल परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, बताओ बी जल विद्युत से हो जाएगा। इसका ऑप्शन जल विद्युत से हो जाएगा। अगला देखो, ऑप्शन है एक ही जिले से प्रारंभ होकर समाप्त होने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ये बताना है। मतलब एक ही जिले से प्रारंभ होकर समाप्त होने वाला राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा भाई, 79A। अगला देखो, राजस्थान में एकमात्र अल्पसंख्यक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है। राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय कौन से जिले में स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है अजमेर, झालावाड़, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी है नागौर ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी झालावाड़ हो जाएगा। मतलब राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय झालावाड़ में स्थित। अगला देखो, राजस्थान में 50% से कम महिला साक्षरता वाले जिलों की संरचना बताइए। मतलब जो 50% से कम साक्षरता वाली जिले हैं वो बताना है महिला के लिए। ऑप्शन है 10, 12, 15 व 18। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 18 जिले हैं। अगला देखो, किस राज्य में उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? मतलब किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है ये बताना है। महान्यायवादी, महाअधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल और विधि विभाग का महासचिव ये बताना है कि किसी भी राज्य में उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है
महाद्वीपता हो जाएगा भाई, महाद्वीपता हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? इसका राइट वो इसमें ऑप्शन है 1967, 1977, 1980 और 1992। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1967 हो जाता है। मतलब राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति लागू 1967 में हुआ था। अगला देखो, राज्य का उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है। मतलब जो राज्य का उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उपयोग, सभी। तो इसके अंदर हो जाएगा राइट डी हो जाएगा इसके अंदर। मतलब बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उपयोग, सभी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखो, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मतलब जो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसका उत्तरदायित्व होगा? राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति और लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। यदि पूछता है कि राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होता है, तो फिर होता है इसके अंदर राज्यपाल, राइट यूज। तो वो पूछ रहा है कि सामूहिक के अंदर विधानसभा होता है। अगला देखो, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेज को सहायता प्रदान की थी, ये पहुंचाई थी? मतलब वो बताना है जिसने सहायता पहुंचाई थी। ऑप्शन है तख्त सिंह, स्वरूप सिंह, राम सिंह द्वितीय और सरदार सिंह। ये बताना है इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है? मतलब भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। 256, 368, 154 और 243 बी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 243 बी हो जाएगा। अगला देखो, हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये बताना है कि हमारे जो संविधान में 11वीं अनुसूची वो कब जोड़ी गई है। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन सी है 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 हो जाएगा। हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई थी। अगला देखो, मेवाड़ राज्य के संकटकालीन राजधानी क्या थी? मतलब जो मेवाड़ राज्य के संकटकालीन राजधानी क्या थी ये बताना है। ऑप्शन है गोगुंदा, ऑप्शन बी है चावंड, ऑप्शन सी है बारडोली और ऑप्शन डी है गिरकुंड। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मतलब मेवाड़ राज्य के संकटकालीन राजधानी क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चावंड, जो मेवाड़ राज्य के संकटकालीन राजधानी थी। अगला देखो, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसको भेजा था? मतलब जो प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसको भेजा था? ऑप्शन है शाहबाज खां को, ऑप्शन बी है जगन्नाथ कछावा को, ऑप्शन सी है मानसिंह खां को और ऑप्शन डी सुल्तान खां को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ कछावा को और अंतिम बार भेजा था, अंतिम प्रयत्न के बार भेजा था। अगला देखो, निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ये बताना है। मतलब जो दिवेर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1982 में, सॉरी ऑप्शन ए अक्टूबर 1572 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1582 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 1585 में और ऑप्शन डी अक्टूबर 1584 के अंदर। तो जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो होता 15 अक्टूबर 1582 में, अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था दिवेर का युद्ध। अगला देखो, स्वतंत्र सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कहाँ है? ये बताना है कि मतलब स्वतंत्र सेनानी प्रताप सिंह बारठ था, उसकी जन्मस्थली कहाँ की है? ऑप्शन ए उदयपुर की, ऑप्शन बी जयपुर की, ऑप्शन सी शाहपुरा की और ऑप्शन डी बांसवाड़ा की। तो जो प्रताप सिंह बारठ था, केसरी सिंह बारठ का पुत्र, जिसको बरेली जो जेल थी उसके अंदर यातना देकर हत्या कर दी गई थी उसकी, तो जो उसकी जन्मस्थली रही वो शाहपुरा है। अगला देखो, प्रताप सिंह की सेना का हरावल का नेतृत्व किसने का? जो हरावल भाग था उसका नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन है झाला बिंदा, ऑप्शन डी है झाला मानसिंह, ऑप्शन सी हकीम सूरी पठान और ऑप्शन डी है ताराचंद। ये बताना है मतलब तो प्रताप सिंह की हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हरावल जो सेना का हरावल भाग था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है हकीम सूर पठान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है? मतलब हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन बी राजसमंद में, ऑप्शन सी है उदयपुर में और ऑप्शन डी प्रतापगढ़ में। तो हल्दी घाटी
राजसमंद जिले में स्थित है। अगला देखो, निम्न में से कीका के नाम से कौन सा लोकप्रिय थे? मतलब जो कीका के नाम से कौन सा जो लोकप्रिय थे? ऑप्शन ए महाराणा सांगा, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी है राव चंद्रसेन और ऑप्शन डी है महाराणा कुंभा। तो जो कीका नाम से सबसे लोकप्रिय थे वो थे महाराणा प्रताप थे। इनको जो बचपन का नाम था कीका था इनका नाम। अगला देखो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 2004 के अंदर। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 के अंदर, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल प्रथम अध्यक्ष कौन था? मतलब 1938 में होता है प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होता है, उनका अध्यक्ष कौन था ये बताना है। ऑप्शन ए त्रिलोक चंद माथुर, ऑप्शन बी है सागरमल गोपा, ऑप्शन सी है बलवंत सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर थे जो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, और उनकी स्थापना प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की। अगला देखो, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मतलब जो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, सॉरी इसके अंदर देखो, तो 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष त्रिलोक चंद माथुर नहीं था भाई, इसके अंदर तो बलवंत सिंह मेहता आएगा। ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई है ये बताना है कि मोहनलाल सुखाड़िया, त्रिलोक चंद माथुर, बलवंत सिंह मेहता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर थे जिन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 के में की थी। अगला क्वेश्चन देखो, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित? मतलब दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन है अलवर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी भरतपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर, मतलब दूधवा खारा आंदोलन जो है बीकानेर से संबंधित। अगला देखो, रूपाजी एवं करपाजी नामक किसान नेता किस आंदोलन से संबंधित है ये बताना है। मतलब जो रूपाजी एवं करपाजी थे वो कौन से आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है अलवर, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है बेंगूर, ऑप्शन डी है पिजोलिया। तो रूपाजी एवं करपाजी नामक किसान नेता का संबंध बेंगू आंदोलन से था। मतलब जो रूपाजी और करपाजी नामक किसान थे उनका संबंध था बेंगू आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखो कि अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से था? बूंदी से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से और शाहपुरा से। तो अमर शहीद नानक जी का संबंध था वो था बूंदी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बूंदी से। अगला देखो, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था? नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था भाई? जो नीमड़ा हत्याकांड था वो एक ही आंदोलन से संबंधित था। नीमड़ा हत्याकांड एक ही आंदोलन से संबंधित। अगला देखो, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? मतलब जो मोतीलाल तेजावत थे उनके द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? ऑप्शन है उदयपुर से, ऑप्शन बी डूंगरपुर से, ऑप्शन सी मार्तकुंडिया से और ऑप्शन डी है नीमड़ा से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्तकुंडिया से। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला देखो, सुअरों की समस्या का निवारण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? मतलब सुअरों की समस्या के निवारण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए मेओ किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन डी है जाट किसान आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन है अलवर। जो अलवर के अंदर हुआ था भाई ये सुअरों की समस्या के निवारण हेतु प्रारंभ हुआ था। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष। मतलब पंचायती राज संस्था को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की उम्र न्यूनतम होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, परमार्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शी समिति और पर्यवेक्षी प्राधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन राइट हो। ये हमारे थे जीके क्वेश्चन जो एग्जाम के काफी दृष्टिकोण है। अच्छा, यदि आपको अच्छा सेशन लगा हो तो चैनल को जिसने सब्सक्राइबर नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।